Good morning children. This is the class 4th of Bhartiyam Public School. Children, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 6 Our tongue and teeth, मतलब हमारी जीभ और हमारे दांत। सबसे पहले क्या होता है टंग। टंग क्या होती है? टंग से हम किसी भी चीज़ का टेस्ट पता करते हैं जो हमारे मुंह में अटैच होती है और ये किस तरीके से फ्लैशी होती है। जब आप कभी अपनी जीभ को आपने छू के देखा होगा तो इसमें क्या होता है, कोई भी बोन्स नहीं होती है, फ्लैशी होती है। और इसमें क्या होता है, हमारी हमेशा जो टंग होती है हमेशा गीली रहती है, मतलब उसमें एक जो हमारे मुंह से या माउथ से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारी टंग को गीला रखता है और खाने को चबाने में मदद करता है या फिर जीभ को हमारे मुंह के अंदर मूवमेंट करने में हेल्प करता है। देखा होगा अगर कभी आपकी टंग ड्राई हो जाती है तो आपको खाना निगलने में या फिर उसको चबाने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसा सोचते हो कि अब मुझे कुछ अब लिक्विड पीना चाहिए। अब है नेक्स्ट टेस्ट बड। ये क्या होते हैं? टेस्ट बड। There are tiny worms on the upper surface of tongue. हमारी जीभ के ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के सर्कल्स होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। जिससे क्या होता है, इन टेस्ट बर्ड्स की वजह से ही हमको जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं जैसे कड़वी मीठी, तो उस चीज़ का हमको पता चलता है या फिर हमको वो टेस्ट के बारे में बताती है। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ टंग। हम अपनी जीभ की कैसे देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी टंग की देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, टंग पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जिससे आपके मुंह में से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इसलिए हमें टंग को भी साफ करना चाहिए। We must rinse our mouth after every meal. जब भी हम खाना खाते हैं, स्पेशली कोई स्वीट खाते हैं, तो हमको अपना मुंह खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, रिंस मतलब साफ करना चाहिए। जैसे या फिर आप बहुत गर्म चीज़ या बहुत ठंडी चीज़ हमको नहीं खानी चाहिए, उससे भी हमारी टंग पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है टीथ। अब टीथ हमारे क्या होते हैं? टीथ जो होते हैं वो हमें खाने को चबाने में मदद करते हैं। अब टीथ भी दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ टीथ दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला मिल्क टीथ, फिर परमानेंट टीथ। अब है जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, आप सबको पता है जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके टीथ नहीं होते हैं। जब वो आफ्टर 6 मंथ उसके टीथ ग्रो होते हैं तो उन टीथ को हम मिल्क टीथ कहते हैं। और फिर जो आगे जो ये मिल्क टीथ हैं ये क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते, क्योंकि इनको ये टूटते हैं, उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं जो हमारी होल लाइफ तक रहते हैं। अगर ये एक बार टूट जाते हैं तो ये दोबारा नहीं आते हैं। अब है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ हमारे 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है इंसिजर, कैनाइन्स, मोलर और प्रीमोलर्स। कितने तरीके के होते हैं टीथ हमारे? टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन्स, मोलर और प्रीमोलर। अब कैनाइन्स क्या होते हैं? वो टीथ होते हैं जो बाइट करने में, जो हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं वो कैनाइन्स कहलाते हैं। मतलब जो आगे के हमारे जो 4 दांत होते हैं उनको हम कैनाइन्स कहते हैं, जो किसी भी चीज़ को बाइट करने में मदद करते हैं। इंसिजर हमारे जो आगे के फ्रंट टीथ होते हैं उनको बाइट करने में, खाने को बाइट करने में मदद। अब होता है सेकंड कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या होते हैं? ये फ्रंट टीथ के बाद वाले जो टीथ होते हैं उनको हम कैनाइन्स कहते हैं। ये पॉइंटेड होते हैं, ये शार्प होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को आपको कट करना या बाइट करनी हो तो उसमें ये आपको हेल्प करते हैं। अब कैनाइन्स के बाद मोलर आते हैं। कैनाइन्स के बाद प्रीमोलर टीथ आते हैं। प्रीमोलर कैनाइन्स के बाद कौन से आते हैं? प्रीमोलर। और लास्ट में आते हैं मोलर। प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं? वो टीथ होते हैं जो खाने को क्रश करने यानी चबाने में मदद करते हैं। सबसे इंसिजर होते हैं जो किसी भी आप खाने को बाइट करते हो,
मोलर जो आपने खाना खाया है उसको चबाने में या ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। और जो लास्ट का होता है मोलर टीथ वो उस खाने को चबाकर आपके स्टमक तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ टीथ। अब जो दांत होता है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्राउन, नेक और रूट। क्राउन क्या होता है? जो ये हमारा ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं, और जो ये हिस्सा होता है इसको हम नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम नेक बोलते हैं। ये क्राउन होता है, ये नेक होता है और ये रूट होती है, जिससे हमारा जो दांत है वो जबड़े में जकड़ा हुआ रहता है। अब नेक्स्ट है टॉपिक टेकिंग केयर ऑफ टीथ। हमें दांतों की कैसे देखभाल करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है आपको जो टीथ होते हैं दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। मॉर्निंग और रात को सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए। दांतों को हेल्दी रखने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खानी चाहिए। अवॉइड मेनी स्वीट्स, सो मच स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, ये चीज़ें हमको कम खानी चाहिए। अगर आप खाते हो तो इससे क्या होता है कि मुंह में माइक्रोब्स होते हैं। अगर आपको खाना भी है तो उसके बाद आप फ़ौरन कुल्ला गए तो आपकी जो टीथ की लाइफ है वो बहुत लंबी चलती है। और दूध, सबसे ज़्यादा मिल्क जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिल्क में होता है कैल्शियम, जो वो हमारे दांतों को की देखभाल या मजबूत करने में, इसलिए हमें डेली दूध पीना चाहिए जिससे हम फिट एंड हेल्दी रहते हैं। और विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। हमको मतलब कभी रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए अपने दांतों की देखभाल करने के लिए। अब ह्यूमंस की तरह ही एनिमल्स के जो होते हैं उनके भी टीथ होते हैं। अब जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, तो इनके दांत क्या होते हैं? जो फ्रंट टीथ होते हैं, जैसे प्लांट की पत्तियां, और उसको बाइट करने में, ग्राइंड करने में मदद करते हैं। जैसे गाव, गोट, इनके जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग वाले टीथ होते हैं। तो इनके क्या होते हैं? इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बाइट करते हैं, उसके बाद च्यू करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है कैनाइन्स। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं, इनके 2 तरीके के टीथ होते हैं। दे हैव 3 सेट ऑफ टीथ। इंसीजर जो फ्लैश को होल्ड करने में, फ्लैश को पकड़ने में, उसके बाद उसको टीयर करने में मदद करते हैं। और इनके जो ये कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर, देखा होगा लॉयन और टाइगर की अगर उन्हें एक बार कोई भी एनिमल पकड़ लेते हैं तो उस चीज़ को छोड़ते नहीं है। ओमनिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो घास मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। अब रोडेंट में वो एनिमल्स आते हैं जो जैसे रैबिट हो गया, स्क्वायरल हो गया, तो इनके दांत